एमएलएन के जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकातें हुई हैं, जाहिर है वहाँ पे लैंड एंड में अपने भाई साहब के साथ, और भी बहुत सारे वहाँ पे पीएमएलएन के जो हैं वो आए हुए थे। इनके जो अजीज़ व अकारब भी और जो है पार्टी के मेंबर्स भी, उस पर इन्होंने बात करते हुए कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि अक्टूबर में अब फाइनली मेरे भाई वापस आएंगे। थोड़े दिन पहले आपको पता ही है कि हमने आपको बताया था कि पहले इन्होंने कहा गया था कि जी शायद सितंबर में वापस आ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पॉसिबल नहीं है 90 डेज के अंदर इलेक्शंस, तो इसलिए अब जो है सितंबर में आना उनका बनता नहीं है, तो अब जो है अक्टूबर में ही आएंगे। जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं या फैमिली के कुछ और सोर्सेज हैं, उन्होंने मीडिया को आज पाकिस्तान में बताया कि शायद अक्टूबर 15 तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है जी लाहौर में, उसने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो इमरान खान साहब को जो है वो प्रोब कर सकते हैं, और उनको जो बुक किया था इन्होंने फॉर अटैकिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड बर्निंग कंटेनर्स, उस सिलसिले में, यानी रोज एक नया किस्सा जो है उसके खिलाफ जो है खोल लेते हैं, मोर्चा खोल लेते हैं बल्कि। तो ये जो पिटीशन थी ये डाली थी गुलबर्ग पुलिस स्टेशन ने लाहौर में, और उन्होंने कहा था जी कि हमको इनको इंटेरोगेट करने दो, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि इनका उसके अंदर क्या हिस्सा था। तो आपको पता ही है कि खान साहब आजकल अटक जेल में है, तो वो कहते हैं जी कि नहीं, हमको इनको इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त दें। इसके अलावा इनकी जो वाइफ है बुशरा बीवी, जब से इनको पकड़ कर लेकर गए हैं, आपको पता ही है कि बड़ी मुश्किल में ये रह रहे हैं, तो बुशरा बीवी ने एक एफिडेविट डाला है अपने एडवोकेट हामिद खान के थ्रू, और उन्होंने कहा जी कि मैं खान साहब से अटक जेल में जब मिलने के लिए गई थी तो उनके मसल्स मुझे बेतहाशा वीक लगे थे। वो 70 ईयर्स उनकी एज है, और ये दिस कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि अटक जेल में कहीं इनको पॉइजन ना कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि आप प्लीज़ मेरी बात सुनें और इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। अगस्त 18 को भी उन्होंने कहा था कि जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है इमरान खान को। और लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि जब मैं उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होते। बस भाईजान फिर तुसी चुकोगे नहीं तो तुसी फिर जेल में रहोगे, फिर उन्हें ही हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ये ऐसी कौम नहीं है कि जिसके लिए आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लोग तो मज़े से अपने घरों में बैठे हैं। हाँ, चंद लोग आपके साथ बहुत अच्छे आपको मिल गए हैं, अब आपको खान साहब उनकी कदर करनी चाहिए। मुराद सईद, मोहम्मद खान और जो हैं वो हुमायूं साहब, तो वो आप उनके साथ जो है वो अच्छी तरह रहें, ठीक है जी। अच्छा जनाब, जो है वो पीएमएलएन जो है वो अब उसका डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया है और राजा साहब से वो मिले हैं, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि आप की क्या है रणनीति, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 60 डेज़ में इलेक्शंस हो सकते हैं, और अगर वो पहले डिसॉल्व हो जाए तो फिर 90 डेज़ में हो जाते हैं। तो अभी 2-3 दिन थे तो वो शहबाज शरीफ साहब ने डिसॉल्व कर दी असेंबली, तो फिर कहा गया जी 90 डेज़ में। फिर उसके बाद जी मुद्दा आ गया कि डीलिमिटेशंस करने हैं। अब डीलिमिटेशंस के सिलसिले में कि जी वो अब सेंसस होएगा तो वो करेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करने के लिए पीएमएलएन का जो डेलीगेशन था वो आज इनसे ईसीपी में मिला है, और इसके अंदर जो थे वो शामिल थे एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, और इन्होंने इनको ब्रीफ किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो उसने यूनानिमसली अप्रूव किया था वैसे तो ये जो सेंसस का रिजल्ट था। और फिर इन्होंने बाद में रिपोर्टर्स को भी बताया कि 54 डेज़ आफ्टर December 14 to 16 लग सकते हैं, जब ये सारी डीलिमिटेशंस और ये सब चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद हम इलेक्शंस के ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब जो है इसके ऊपर पीटीआई तो नाराज़ है, यह पीपीपी के जो लीडर्स हैं वो बहुत भड़के हुए हैं। तो आज ये जो लीडर्स थे पीपीपी के, शहरी रहमान, फैसल, करीम कुंडी और नैयर बुखारी, उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये तो टू मच ही कर दिया है, 90 डेज़ के अंदर तो अब इलेक्शंस जो हैं वो कराने ही कराने चाहिए। आज ये सारे लीडर्स जो हैं कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है मुल्क के अंदर बेतहाशा बढ़ गया है, और ये और बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में अगर इस डेट को, जो पोल डेट है यानी कि जनरल इलेक्शंस की डेट है, इसको और ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए। तो यानी कि पीडीएम जो है, जो बड़ी वड्डी इन्होंने बनाई सी, उसके अंदर क्रैक्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। मोदी जी जो हैं जी वो 40 साल के बाद कोई पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर था जो ग्रीस पहुंचा है। अब वो ग्रीस में पहुंचे हुए थे और डायरेक्टली जोहानिसबर्ग में, जहां पे कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, समिट हो रहा था, उसके बाद वो वहां पे पहुंचे हैं।
और वहाँ पे जो इंडिया का आखिरी प्राइम मिनिस्टर गया था वो 1983 में थे, मेरे ख्याल में 1983 में इंदिरा गांधी जी थी, तो शायद वो गई होंगी। तो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जो हैं क्रिगियोस मित्सोकाकिस, उन्होंने इनको जो है फिर आज वेलकम किया यहाँ पे, और इन दोनों ने आपस में बहुत सारी बातें की। और मोदी जी जिस होटल में ठहरे हुए थे तो उसके बाहर भी होटल ग्रैंड ब्रिटैग्ने, उधर जो है उसके बाहर बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी आई हुई थी, और उन्होंने वो नारे लगाते रहे भारत माता की जय, मोदी मोदी, इस तरह करके। और जो है इनकी मुलाकातें जो हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमको अपने टाइज और ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत है, और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको भी अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे हम आने वाले दिनों में। और मोदी जी जो है इसके बाद मिल सकते हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ पे, इंडियन भी और ग्रीक भी, उनसे, और उनको ये कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये जनाब अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा जनाब, जिन मुल्कों में होती है आज़ादी वहाँ पे होती हैं चीज़ें आज़ाद। कभी कभी हिंदुस्तान के अंदर भी मीडिया तो है खैर बिल्कुल ही इन्होंने खामोश कर दिया है पाकिस्तान की तरह, लेकिन उनकी जुडिशरी जो है अभी भी सही फैसले करती है और डरती नहीं है। ख़ासतौर पे उनके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, एक तो उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उनकी तालीम है। बहुत ही बहादुर आदमी है, किसी प्रेशर में नहीं आते, और काफ़ी बल्कि जो है गवर्नमेंट को भी सुनाते हैं। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था उनके बारे में कि वो कह रहे थे कि जिस मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स भी चुप हो जाते हैं फिर वहाँ पे जस्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि डायरेक्टली उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को कहा कि आपको बीजेपी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब आज क्या हुआ है कि दिल्ली कोर्ट के अंदर, दिल्ली कोर्ट ने आज पुलिस को, दिल्ली पुलिस को बेताशा खींचा है, बल्कि बेइज्जत किया है उनको। बेइज्जत किया, उसकी वजह यह है कि वो 2020 के एक राइट्स जो हुए थे वहाँ पे दिल्ली में, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो इन्होंने करके तो दिल्ली कोर्ट के सामने लाए थे। तो ये जो कोर्ट थी करकरदुमा की, यहाँ पे जो एडिशनल सेशंस जज हैं पुलसत्या परमचाला, उन्होंने जी, उनके पास ये एक आदमी को इन्होंने पकड़ा हुआ था जावेद नाम के को, और उसको कहा था जी कि इसने इंसाइट करने की कोशिश की थी उन दंगों के अंदर, और ये मॉब का हिस्सा था, और ये जो है इसने बड़ी अनलॉफुल हरकतें की और इसने सही नहीं किया, तो इसके खिलाफ कुछ लोगों ने FIR की थी तो हमें पकड़ी थी। आज कोर्ट ने सारे जो इनकी बात है दिल्ली पुलिस की सुनने के बाद इनको बेतहाशा झाड़ा। उन्होंने कहा ये तुम्हारी सारी की सारी स्टेटमेंट्स आर्टिफिशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑन मॉब इन्वॉल्वमेंट, और ये जो तुमने मल्टीपल चार्जेस की लगाए हैं ये भी मैकेनिकल मैनर के अंदर लगाए हैं, इसके अंदर तुमने बिल्कुल सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। और इन्होंने आज जज साहब ने काफी डांटा, ये जो जज से पुलसत्या, इन्होंने काफी डांटा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कांस्टेबल को भी। उन्होंने कहा तुम कोई चीज प्रूव नहीं कर सके हो इस आदमी जावेद के खिलाफ, बल्कि तुमने ये जो अनलॉफुल असेंबली का ये जो तुम इसको कह रहे हो कि इसने की थी, इसकी प्रेजेंस में की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी सबूत तुम लोगों ने नहीं दिया है, और कोई तुम लोगों ने प्रॉपरली मेंशन नहीं किए रीजंस कि क्यों तुम इस लड़के को बिला वजह पकड़ के लाए, और किसने ये FIR इसके खिलाफ की है, और कैसे इसने आर्म्ड राइटिंग की, और कैसे अनलॉफुल जो है असेंबली के अंदर जो है ये, और वो वाली क्लॉजेस तुमने जो हैं वो IPC की इसके ऊपर लगाई हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसके फिर से जाके तुम करो, क्योंकि तुमने इसके अंदर जो है वो गलत चीजों से के साथ इसको क्लब किया है। अच्छा, जज साहब जो हैं, उन्होंने, ये जो जज हैं ये भी पुलसत्या साहब, ये भी काफी सख्त हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले भी अभी जजमेंट पास की थी जब दिल्ली पुलिस एक इनके पास केस लेकर आई थी जिसमें कि इन्होंने चार्जशीट फाइल की थी, और कहा था कि जी एक आदमी सलमान नाम का, जिसने कि ये कहा था पुलिस को कि कुछ लड़कों ने, 3 लड़कों ने मुझे गोली मारी है, तो उसको नथी कर दिया। उन लोगों के साथ एक मुजाहिद और जमीर थे जिन्होंने कहा जी हमारी दुकानें जला दी, उनके साथ जो है नथी कर दिया। तो उसके ऊपर भी थोड़े दिन पहले इसी जज ने बहुत खींचा था दिल्ली पुलिस को, और उन्होंने कहा जी कि तुम लोग जो है बिल्कुल गलत तरीके से, ना कोई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होती है, ना तुम्हारे पास कोई रीजंस होते हैं, ना तुम प्रोब करते हो, ना तुम कोई प्रूफ्स लेकर आते हो, खामखाई लोगों को पकड़ के जो है वो लेकर आ जाते हो मैकेनिकल तरीके से, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सारे केसेस जो थे खारिज कर दिए थे। तो आज भी ये जो लड़का जावेद था, इसके खिलाफ जो दिल्ली पुलिस लाई थी केस, उसको उन्होंने खारिज किया। इसी तरह जी मद्रास हाई कोर्ट जो है, उन्होंने भी एक FIR एक औरत के खिलाफ लिखाई थी, और वो स्कॉलर हैं, वो बड़ी स्कॉलर हैं वहां पे। उन्होंने प्लेन के अंदर, और जो एयरपोर्ट जो था वो टूटर ठुकदी का जो एयरपोर्ट था 2018 में, वहां पे नारे लगाए थे डाउन विद BJP, तो उनके ऊपर जी एक FIR लगा दी गई थी, और उन्होंने कहा था कि BJP एक जो है फैशिस्ट जो है वो पार्टी है,
और इसके अंदर जो है कर रहे थे, एक लीडर जो है वहाँ पे तमिलनाडु के सुद्रा राजन जो है वो कर रहे थे। तो उन्होंने फिर एक ये जो लड़की ये जो स्कॉलर है सोफिया, इनके खिलाफ एक FIR डाली थी। लुई सोफिया इनका नाम है। और तो इनको फिर पकड़ लिया था पुलिस ने। बाद में बहरहाल इनको बेल दे दी थी, इनको ग्रांट कर दी गई थी बेल, लेकिन इनको पकड़ा। उसके ऊपर भी आज मद्रास जो कोर्ट है उसने काफ़ी खींचा है पुलिस को, और उसने कहा, और इनको भी जिन्होंने FIR भी लिखाई है, उन्होंने कहा जी ये कह देना कि बीजेपी एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है या कि जो है डाउन विद बीजेपी, उसके ऊपर आप जो हैं किसी को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चार्जेबल ऑफेंस नहीं है। तो ये जो इन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो पुलिस ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने तो बड़ा एंडेंजर कर दिया एयरक्राफ्ट को भी, और बड़ा वो जो हमारे लीडर साहब थे उनकी भी लाइफ बड़ी एंडेंजर। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी नारे लगा रहा है तो उससे एयरक्राफ्ट कैसे एंडेंजर हो गया, और उससे वो पर्सन कैसे एंडेंजर हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमला करने से एंडेंजर हो सकती हैं। तो ये कैसे आपने, तो ये खारिज कर दिया जिन्होंने केस। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत पुलिस का केस है ये, और गलत FIR है, निकालो इस केस को। हम बिल्कुल ये कहते हैं, वो कहते हैं जी वेस्ट ऑफ कोर्ट टाइम है ये, निकालें इसको। हिंदुस्तान के अंदर एक वीडियो सामने आई है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि इस वीडियो का टाइम क्या है, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक टीचर जो है वो हिंदू स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रही है कि तुम मुसलमान बच्चे जो हैं उनको मारो। और उसके अंदर जो सुना जा रहा है, अलेजली ये यूपी के मुजफ्फरनगर के इलाके में है। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट किया है पुलिस इंचार्ज ने, उसने कहा है कि जी हम इसको देख रहे हैं वीडियो में क्या है, लेकिन वो जो टीचर है वो सुनाई दी जा रही है कि जितना भी मोहम्मदन बच्चे हैं उनको मारो, यानी कि जितने भी मुसलमान बच्चे हैं उनको पकड़ के मारो। तो एक लड़का जो है वो अलेजली एक मुसलमान बच्चे को उसने मारा है, जिस पे वो रो रहा है। तो टीचर कह रही है तुमने ठीक तरह से मारा नहीं है, इसको ठीक तरह से मारो। तो एक और बच्चा उठ के आया, वो अब उस बच्चे को अच्छी तरह से उसने थ्रैश किया। अच्छा, ये सारी बातें अब पता नहीं चला है कि ये वीडियो किसने बनाया और ये पुलिस तक बात कैसे पहुंची, क्योंकि वो जो बच्चे के माँ बाप थे उन तक जब मीडिया पहुंचा, उन्होंने कहा जी आपने ये बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा जी हम कोई शिकायत वकायत नहीं करना चाहते, हम बस यही करेंगे कि अपने बच्चे को इस स्कूल में से निकाल लेंगे और दूसरी जगह पर डालेंगे। बहरहाल पुलिस जो है उसने अब वहाँ पे जो मंसूरपुर की है उसने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, और वो कह रहे हैं जी हम देखेंगे कि ये कौन टीचर है, ये कब की वीडियो है, किसने बनाई है और ये कैसे जो है ये करी। लेकिन मीडिया के मुताबिक ये नेहा पब्लिक स्कूल है विलेज खुब्बूपुर में, तो वहाँ से लग रहा है कि ये है। फिल्म मेकर एक्टर टीनू आनंद जो हैं, उन्होंने आज जब उनकी फिल्म बन रही थी शहनशाह और अमिताभ बच्चन उसके अंदर काम कर रहे थे, तो बिग बी के ऊपर उन्होंने बड़े आज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है जिस वक्त ये फिल्म बना रहा था तो उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब जो हैं बड़े बीमार हो गए थे, और इनको डायग्नोज किया गया था माइस्थीनिया ग्रेविस 1984 में, और उसमें ये होता है कि ये इनके मसल्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं। ये जब शहनशाह की कर रहे थे शूटिंग, तो उसके बीच में अमिताभ बच्चन को जब वो कहते हैं जी मैं पानी पी रहा था तो मेरे मसल्स बिल्कुल जो हैं वो अकड़ गए, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और मेरे माइंड को मैसेज नहीं भेज रहे थे कि मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, उसकी वजह से मैं काफ़ी डिहाइड्रेट हो गया। तो वो कहते हैं जी कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो मैं बहरहाल वहाँ पे जब पहुँचा मैसूर और वहाँ से फिर मैं बेंगलोर इनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि ज़रा तुम बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कहते हैं मैं जी बड़ा जिटरी सा हो गया कि पता नहीं अब क्या बात करेंगे। जब ये सारी इन्होंने बातें मुझे बताई और उन्होंने कहा जी अब मैं एक्टिंग नहीं कर सकूँगा, मेरे लिए मुश्किल होगी। तो वो कहते हैं जी ये तो मेरा बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये जो शहनशाह था। तो मैंने कहा हो गई भैंस पानी में। लेकिन बहरहाल जी फिर उन्होंने, वो कहते हैं जी अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन ही है, वो फिर अपनी बीमारी के ऊपर ही ओवरकेम, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त तो कहा कि जी मुझे, उन्होंने कहा कि फ़ौरन तुम बॉम्बे चले जाओ और चेकअप अपना करवाओ और रेस्ट करो। लेकिन फिर उसके बाद वो वापस आए और बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता ही है कि बहुत ये सुपर हिट फिल्म रही थी शहनशाह इनकी अमिताभ बच्चन साहब की। और वो कहते हैं जी फिर उन्होंने ना सिर्फ उस वक्त काम किया बल्कि अभी तक काम कर रहे हैं, तो महा अभिनायक अभी से इसीलिए उनको कहा जाता है। और जनाब फर्स्ट टीज़र जो है करीना कपूर की नेक्स्ट जो फिल्म आने वाली है OTT के ऊपर, ये जाने जान, तो वो उसका आज नेटफ्लिक्स ने एक छोटा सा ट्रैक जो है, ट्रेलर ही आप समझ लें, एक ऑफिशियल ट्रेलर सा उन्होंने किया है। उसके अंदर देखे जा रहे हैं कि करीना कपूर के साथ विजय वर्मा और जयदीप अहलावत भी हैं, और ये खुलता है बड़ा ही डार्क सा एक नियॉन लाइट्स के अंदर ये डार्क रूम है जिसमें ये गाना गा रही है जाने जाना। और
उसमें जो हैं एकदम से क्विक सक्सेशंस में जयदीप और विजय भी नज़र आएंगे, और फिर ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें एकदम से स्नैपशॉट में एंड होती है और फिर वो जो टाइटल कार्ड है वो आ जाता है। ये जो है आएगी OTT के ऊपर, क्योंकि करीना कपूर साहिबा जो हैं अब OTT पे अब डेब्यू कर रही हैं। ये अब आएगी सितंबर 21 को, तो लोग जो हैं अब उनको इसका इंतज़ार रहेगा। लग रहा है कि ये बड़ी डार्क ट्विस्टेड सी थ्रिलर है कोई। अक्षय कुमार साहब जो हैं जी वो पहुंच गए हैं लखनऊ, और वहां पे अपनी जो नेक्स्ट उनकी फिल्म है स्काई फोर्स, उसके लिए जो है ये शूटिंग करेंगे। ये लोकेशन जो है इसकी सीतापुर है, और जैसे ही वो कहते हैं जी इतने प्रोफेशनल हैं, जैसे ही पहुंचे इन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। इस फिल्म में इनके साथ सारा अली खान और निम्रत कौर हैं, और एक न्यू कमर है वीर पहाड़िया, वो नज़र आएंगे। और इस फिल्म को बना रहे हैं अभिषेक कपूर और संदीप केलवानी, और ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर फिल्म फिर से लग रही है। इसकी शूटिंग जो है वो वैसे तो स्टार्ट होनी थी अगस्त 19 को, लेकिन अननोन रीजंस की वजह से वो कहते हैं जी शूटिंग इसकी डिले हो गई है। लेकिन अब इसकी शूटिंग जो है वो PAF बटालियन सीतापुर में हो रही है। इस पूरी की पूरे इलाके को, इस बेस को जो है टर्न किया गया है, बटालियन को एयर बेस में जो है वो टर्न किया गया है। और सीतापुर में स्केड्यूल जो है वो कहते हैं जी 12 दिन तक का रहेगा। उसके बाद जो है ये सारा जो शूटिंग का स्केड्यूल है लखनऊ में जाएगा, शिफ्ट होएगा, वहां पे 15 दिन की शूटिंग होएगी। और लखनऊ से काफ़ी वाकिफ़ हैं अक्षय कुमार, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जॉली LLB 2 जो कि 2017 में आई थी वो भी उन्होंने यहाँ पे बनाई थी। बीन स्पोर्ट्स के मुताबिक जी, बीन स्पोर्ट्स आपको पता है इट इज़ पार्ट ऑफ अल जजीरा ग्रुप, कतारी रॉयल फैमिली जो है वो उसको करती है ओन, तो या कतारी बिजनेसमैन आप कह सकते हैं ओन करते हैं उसको। बीन स्पोर्ट्स ने जनाब बहुत ही ह्यूज किस्म का, ये भी उनका चैनल है अल जजीरा की तरह, उन्होंने कहा कि इजिप्शियन फॉरवर्ड जो है मोहम्मद सलाह 31 ईयर्स, और क्या सेंसेशन है, वो भी शायद जो हैं सऊदी अरेबिया के क्लब अल इत्तेहाद को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता ही है कि इस वक्त वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो साइड है लिवरपूल, उसके लिए खेलते हैं। और लिवरपूल को जब ये शायद पहली दफ़ा आई थी ऑफर, तो उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था इसकी अल इत्तेहाद की इस डील को, क्योंकि जाहिर है कि मोहम्मद सलाह उनका लीडिंग मैन है, और इसने जो है टॉप स्कोरर है लास्ट 6 सीजन्स का इनका लिवरपूल का, तो वो चाहते नहीं है कि ये जाएं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स ठीक रहीं और अगर मोहम्मद सलाह टेम्प्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया बेतहाशा सैलरी ऑफर करता है, तो अगर ये टेम्प्ट हो गए और ये जो सऊदी प्रो लीग क्लब्स हैं जो कि ऑलरेडी नेमर, करीम बेंजेमा, कांटे, रियाद महरेज को ले चुके हैं, तो शायद अब जो हैं ये एक और भी जो है सुपरस्टार सॉकर का मोहम्मद सलाह भी अल इत्तेहाद में जाएगा। नेपाल जी फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिकेट की दुनिया में पैर रख रहे हैं, और मेडन एशिया कप अपनी अपीयरेंस इनकी होएगी जब पाकिस्तान के अंदर ये एशिया कप के मैचेस जो हैं वो शुरू होंगे। इनका जो हेड कोच है मोंटी डिसाई, उन्होंने कहा है कि दिस टीम विल अपीयर विद अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, और इनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है नेशनल बैंक स्टेडियम में, और उसके बाद इनका ओपनर जो है वो होगा मुल्तान में अगेंस्ट पाकिस्तान और अगस्त 30। तो वो कह रहे हैं जी ये बैक टू बैक ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अपने मुल्क में भी कर चुके हैं, अब दूसरी ट्रेनिंग जो है ये वहां पे कराची जिम खाना में कल से शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद ये फ्लाई करेंगे, मुल्तान जाएंगे। ये जो थे ये बने थे, बड़ी इनके लिए बात थी कि इन्होंने जब ये जो ACC प्रीमियर कप था उसमें जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मई में, तो ये चैंपियंस रहे थे, और बड़ा इनका यंग स्क्वाड है। और बल्कि ये जो इनका कैप्टन था जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था संदीप लैमी चन्ने, वो भी अब नहीं इसके अंदर होएगा। तो यंग टीम जो है ये बड़ी बड़ी जो दिग्गज टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरह की अपने ग्रुप में उनका करेंगे फेस, उनको करेंगे। लेकिन कुछ जो प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनके बारे में तो उनको पता ही है, क्योंकि अभी जो ये इमर्जिंग टीम्स हो रहा था एशिया कप, उसके अंदर फिर इन्होंने कुछ जो बड़े स्टार्स थे उनके साथ काम किया था। लेकिन फिर भी यंग टीम है और ये बड़ी टीमें जो है इनका काफ़ी तजुर्बा है। BCC के कुछ ऑफिशियल्स पाकिस्तान में जब एशिया कप होएगा तो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ऑन अगस्त 30। इसके अंदर रहेंगे BCCI के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, और दूसरे ACC के जो मेंबर्स हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स दूसरे हैं वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा BCCI के जो सेक्रेटरी हैं और ACC के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जे शॉ साहब, उनको भी PCB ने इनवाइट किया है कि आप भी आएँ। और इसके साथ साथ ICC के चेयरमैन ग्रेग बर्कले, ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ ऑल्डाइस, जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान, ये सारे भी पाकिस्तान में विजिट कर सकते हैं। 2023 एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है। आपको पता है ये काफ़ी लड़ाई चलती रही बिटवीन अगस्त 30 एंड सितंबर 17 में। पाकिस्तान ग्रुप A में है जिसमें कि नेपाल और इंडिया है पाकिस्तान के साथ, और ग्रुप B में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका हैं। तो काफ़ी
टफ रहेंगे मैचेस हैं जी। पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, उन्होंने फाइनली क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो थे इससे पहले भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के आपको पता ही है कि फ़ाइनल में भी गए थे, और अभी जो इन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, वो बुडापेस्ट हंगरी के अंदर ये अपनी जो है वो पहले जो दिखा रहे थे प्रोएस के क्या ये ओलंपिक्स में जा सकते हैं। पहला जो इन्होंने फेंका अपना जेवलिन तो वो 86.79 मीटर्स पे गया, लेकिन जो ओलंपिक्स का बेंचमार्क है दैट इज़ 85.50। फिर इन्होंने दूसरा फेंका तो वो 70.63 के ऊपर गया, और बल्कि पहला 70.63 था, दूसरा 81.53 था। तो फिर जब फाइनली इन्होंने फेंका तो वो फिर जो है गया 86 से ऊपर, तो फिर इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक्स के लिए चाहिए 85.5, तो इनका गया 86.79, तो इसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। और इससे पहले भी वो जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जो है वो चाहते थे कि मैं पार्टिसिपेट करूं, और अब जो है ये शुरू हो रहा है अगस्त 27 में से, तो उसमें भी ये अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। नदीम ने फिनिश किया था 5th पोजीशन पे टोक्यो ओलंपिक्स में, और 5th ही रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूएसए में लास्ट ईयर। लेकिन इन्होंने फिर बड़ा एक रिकॉर्ड भी कायम किया था 90.18 मीटर में, कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुई थी उसमें। और उसके बाद फिर इनकी कुछ एल्बो और लेग की जो है वो सर्जरी शुरू हो गई थी लंदन में, जिसके के बाद इनको रेस्ट के लिए कहा था, और मई में फिर इस साल ये वापस आए थे और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 34th क्वेटा नेशनल गेम्स में। तो काफ़ी इनके ऊपर जो है नज़रें लगाए हुए हैं लोग, ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फीफा कप इन 2026 इन टोरंटो। इसके ऊपर जो है बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है, क्योंकि टोरंटो की जो मेयर हैं ओलिविया चाओ साहिबा, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप फाइंड आउट करें और अरेंजमेंट्स करें टू फाइंड आउट कि ये जो डील थी सारी ट्रांसपेरेंट थी, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो रखी गई है, हश हश रखी गई है। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि चूँकि मेरे ऑफिस में आने से पहले ये डील हो गई थी, तो हमको ये फीफा वर्ल्ड कप का जो एक लेग है जो हमारे यहाँ पे टोरंटो में होनी है वो करानी ही पड़ेगी। और बड़े इन्होंने आज इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो गिनवाए। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मैं एग्जामिन करूंगी बड़ा केयरफुली ये जो सारा हमारा एग्रीमेंट था, और मैं चाहूंगी कि कोई भी पैसा ज़ाया ना होए। ये जो 2026 के जो होगा फीफा का वर्ल्ड कप गेम्स, ये टोरंटो, वैंकूवर और यूएसए और मैक्सिको के अंदर होंगे। इसके अंदर जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उठाए गए थे। टोरंटो स्टार की एक रिपोर्ट आई थी पूरी कि ये जो फीफा के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था टोरंटो का, ये उसमें बहुत सारी डिटेल्स सीक्रेट रखी गई थी। तो सीक्रेट वो डिटेल्स क्या हैं लोग जानना चाहते हैं। ओलिविया चाओ साहिबा कहती हैं जी कि मैं अब देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। ये थी हमारी आज की खबरें yes. और इन खबरों के साथ पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ने। वहाँ सुल्तान भाई होते हैं और वो कहते हैं किसी किस्म की भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर और अदर अप्लायंसेस अगर आपने लेनी है तो आपने ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के सुल्तान भाई से कॉन्टैक्ट करना है। उनका नंबर हम आपको दे देते हैं 905-450-2828 905-450-2828। इसके अलावा अगर आप ईस्ट एंड पे हैं और वहाँ आपके दांत खराब हो गए हैं तो आपने जो है वो पीले हो गए, पीले हो गए, मतलब आप बिल्कुल जो है वो अगर पीले भी हो गए तो आपने जाना है डॉक्टर पद्मा रानी। बहुत ही मैं कहता हूँ कि बेहतरीन किस्म की स्वीट खातून है और उनका जो डायग्नोस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है ना। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी, वेरी नाइस। तो आपने अगर आप ईस्ट एंड में और आपको दांत की कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने डॉक्टर पद्मा रानी जानी के पास जाना है। उनका नंबर है 416-299-7466 416-299-7466। इसके अलावा अगर आपने घर, गाड़ी और किसी किस्म की इंश्योरेंस लेनी है तो जनाब आपने जाना है किसके पास? वकार अजीम के पास भेज दें। माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम साहब, उनको भेज दें। अच्छा, वो कहते हैं 8 बजे से पहले कॉल कर लेना। वकार भाई को जो है वो आपने 8 बजे के बाद जो है वो कॉल नहीं करनी। किसी किस्म की आपको गाड़ी, घर की इंश्योरेंस चाहिए तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 8 बजे से पहले। 416-302-2522 416-302-2522
22। इसके अलावा एक और रेस्टोरेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि वीकेंड है, खाने पीने तो आपने जाना होगा, तो जनाब आप जा सकते हैं विलेज टेस्ट पे। वीकेंड आ रहा है, इसका बुफे, लार्जेस्ट बुफे इन ऑन्टारियो शाहजा जी, हलाल लार्जेस्ट बुफे इन वाह ऑन्टारियो। जी वाह, क्या बात है। तो शाहजा जी का एक्सपीरियंस भी है वहाँ खाने Experience पीने भी का, है, और yes। भाई तो घर पे ही मंगा लेती हैं जनाब। चट्टा साहब, तो चट्टा साहब को जो है वो आपने कॉल करनी है। विलेज रेस्टोरेंट, इनका नंबर है 905-232-3663, 905-232-3663। और विलेज टेस्ट जो है अब मिसिसागा के अलावा ओकविल में भी खुल गया। अगर आप ओकविल के आसपास रहते हैं जनाब, वाह जी वाह, मिल्टन, बर्लिंगटन इस साइड पर, और आपको लगता है कि मिसिसागा आना दूर है, तो आप ओकविल भी जा सकते हैं। विलेज टेस्ट की एक दुकान वहाँ भी वहाँ खुल भी खुल गई है। वाह तो जी ये वाह, थे क्या आज के बात हमारे है। स्पॉन्सर। इसके अलावा